पिंकी स्वभाव से गुस्सैल और बात बात पर ताने देने वाली थी। दोनों के एक एक बेटा था। पहले नीलम के बेटे की शादी हुई और कुछ समय बाद पिंकी के बेटे की भी शादी हो गई। नीलम की बहू थोड़ी नादान थी। उसे घर के कामकाज का ज्यादा अनुभव नहीं था। कभी कभी उससे गलतियां हो जाती, लेकिन नीलम उसे कभी डांटती नहीं थी। वे प्यार से समझाती और अगर कोई गलती रह भी जाती तो खुद ठीक कर देती। वे अपने बेटे और रिश्तेदारों के सामने हमेशा बहू की तारीफ करती। नीलम की बहू बहुत खुश थी। वह सोचती थी कि एक माँ को छोड़कर आई हूँ, लेकिन यहाँ मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार देने वाली दूसरी माँ मिल गई है। उसे मायके जाने का भी मन नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ पिंकी की बहू पढ़ी लिखी और समझदार थी, फिर भी पिंकी हर बात पर उसे ताना मारती रहती। बहू कितना भी अच्छा काम कर ले, पिंकी को उसमें कोई न कोई कमी जरूर दिख जाती। रिश्तेदारों के सामने, बेटे के सामने हर जगह बहू की बुराई की जाती। शुरू में बहू सब सहती रही, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के रिश्ते में मनमुटाव आ गया। घर में रोज लड़ाई होने लगी। एक दिन पिंकी नीलम के घर आई। पिंकी बोली, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। नीलम मुस्कुराकर बोली, हाँ बहुत अच्छी है। नीलम और उसकी बहू साथ साथ काम कर रही थी और पिंकी से बातें भी कर रही थी। तभी नीलम की बहू बोली, माँ जी, भूख लगी है, पकौड़े बना दो। नीलम बिना कुछ कहे रसोई की तैयारी करने लगी। ये देखकर पिंकी ताना मारते हुए बोली, आजकल की बहुएं सासों पर हुक्म चलाने लगी हैं। नीलम ने दोस्ती के कारण कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद पिंकी ने खुद पूछ लिया, तुम्हारे घर कभी लड़ाई नहीं होती क्या? नीलम बोली, नहीं, क्योंकि मैं इसकी सास नहीं, माँ हूँ। और यही गलती तुम करती हो पिंकी। ताने मारना, सबके सामने बहू की बेइज्जती करना, उसके मायके के बारे में उल्टा सीधा बोलना। नीलम ने आगे कहा, सोचो, जब हम बहू थी तब अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता? तो फिर हम अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों करें? सिखाने के भी तरीके होते हैं। जब तुम खुद काम करोगी, बहू देखकर सीख जाएगी। प्यार से सिखाओगी तो जल्दी सीखेगी। अगर हमारी अपनी बेटी होती तो क्या हम उसे तानों से सिखाते? पिंकी बोली, मेरी बहू को सब आता है, फिर भी कुछ नहीं करती। नीलम ने समझाया, पहले उसकी माँ बनो, ताने देना बंद करो, गलती हो जाए तो खुद ठीक कर दो। सबके सामने उसकी तारीफ करो, बुराई नहीं। जहाँ जरूरत हो बेटे की तरह समझाओ। पिंकी चुपचाप सब सुनती रही। घर जाकर पिंकी ने वही करना शुरू किया जो नीलम ने बताया था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी बहू का व्यवहार बदलने लगा। बहू प्यार से रहने लगी और घर में शांति लौट आई। फिर कभी उनके बीच लड़ाई नहीं हुई। तब पिंकी को समझ आया, आज की बहुएं बुरी नहीं होती। हम उन्हें जैसा देते हैं वे हमें वैसा ही लौटाती हैं। इसलिए याद रखिए, प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा।